हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 9.8 एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12। फर्स्ट इसने पूछा है, जो फोकस दे रखा हमारा 0.5 मीटर है, उसके अलोंग हमें पावर निकालनी होती, पावर ऑफ लेंस। इसी के बाद हमें एक सेकेंड स्टेप में पूछता है क्या, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर और दूसरी है 15 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, एन निकालना होता है दोस्तों। अब इसी के बाद इसमें क्या पूछा है, अ कॉन्वेक्स लेंस, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, जिसमें जो फोकल लेंथ दोस्तों दे रखी है वो कितनी, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। कितनी दोस्तों, 20 सेंटीमीटर है इन एयर, और कौन सी फॉर्म में है, एयर है, जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। वॉट इज़ फोकल लेंथ इन वाटर, तो हमें निकालना है क्या, फोकल लेंथ निकालनी वाटर में। ये जो सब दे रखा वो एयर के अलोंग है, और हमें निकालना किसके अलोंग है दोस्तों, वाटर के अलोंग निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझें। देखो, जैसे फर्स्ट स्टेप में इस क्वेश्चन ने हमसे क्या बात की है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझें। फर्स्ट हमें निकालना क्या बोला है इसने, मान लो कि हमें फोकल लेंथ दे रखी है 0.5 मीटर, हमें निकालना है पावर ऑफ लेंस। क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/f कितना है, 0.5 है, पॉइंट हटा, ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों 10, 5 से कटा कितना टाइम, 2 टाइम, तो हम लिखेंगे 2 डायोप्टर। क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 डायोप्टर। आगे बात दिमाग के अंदर, यहाँ पे 2 डायोप्टर हम लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद में इसी का जो सेकंड टाइप है, वो सेकंड टाइप के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेकंड टाइप कहना चाहता, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। कितने कॉन्वेक्स लेंस से डबल हैं, जिसके अंदर R1 हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर दोस्तों, R2 दे रखा है हमें कितना, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दे रखा है दोस्तों। अब इसके बाद में इसकी जो फोकल लेंथ है दोस्तों, वो भी हमें दे रखी है कितनी, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स लेंस है, इसीलिए जो फोकल लेंथ भी होगी वो भी कैसी होगी दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव होगी। और दूसरी ओर मैं बात करूं, जो हमने लिखा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लो कि डबल कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार है, यूं, ये इस प्रकार है, तो क्या होता है, R1 एक इस साइड में होता है और दूसरा R2 इस साइड में होता है। तो एक को तो हम इस साइड वाले को पॉजिटिव काउंट करेंगे और इस साइड वाले को हम क्या काउंट करेंगे दोस्तों, नेगेटिव में। तो हम ये जो 15 है इसको हम किस में लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव में लेंगे। आगे बात दिमाग के अंदर, यहाँ पे मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है मुझे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, लेंस मेकर फॉर्मूला n-1 1/R1 -1/R2, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास यहाँ पे। आगे बात दिमाग के अंदर, यहाँ पे 1/f कितना है दोस्तों, 12, फिर आएगा n-1, और R1 कितना होता है, 1/10 होता है, और R2 कितना है दोस्तों, 15। कितना है दोस्तों, 15 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/12 इज इक्वल टू n-1, फिर माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार। आगे बात दिमाग के अंदर, यहाँ पे यदि मैं इसको एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। टोटल मिला के ऊपर सिचुएशन बन जाएगी आपकी कितनी, 3 और 2 5, इस प्रकार। मैंने डायरेक्ट किया है, थोड़ा ध्यान से, है ना, ध्यान समझ जाए। फिर क्या आएगा दोस्तों, 1/12, 5 से ये कटा 6 टाइम, 6 से कटेगा ये 2 टाइम दोस्तों, और माइनस का 1 है, उधर चला जाएगा, कैसा आ जाएगा दोस्तों, प्लस का 1 आ जाएगा। तो n की वैल्यू टोटल हमारे पास कितनी आएगी दोस्तों, 3/2 आएगी, जो हमारे पास होगी 1.5 दोस्तों। क्या होगी दोस्तों, 1.5, ठीक है। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निकाल लिया। अब हम दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निकाल चुके हैं, अब हम बात करते हैं इसी का थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप कैसा है, थर्ड स्टेप में क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान से सुने। थर्ड स्टेप में बोल रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस, जिसके अंदर जो फोकल लेंथ दे रखी है हमें यहाँ पे, वो है 20 सेंटीमीटर है, बिल्कुल पॉजिटिव लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और वो भी है एयर के अलोंग, किसके अलोंग है दोस्तों, एयर। तो जो n1 लेंगे वो कितना लेंगे हम, 1, और जो हमारे पास n2 के लिए जो हमने पीछे जो निकाला ये 1.5, इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पे n2 कंसीडर कर लेंगे, इसके अलोंग हम पूरा निकालेंगे। अब इसने पूछा है कि हमें निकालना है वाटर के अलोंग। क्या निकालना है दोस्तों, वाटर के अलोंग। तो इसके अंदर 2 स्टेप बनेंगे। फर्स्ट, जैसा आप लोग देखें, 1/f इज इक्वल टू
N2 माइनस N1 अपॉन N1 दोस्तों। इसके बाद में क्या आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। F कितना है 20 है दोस्तों, N2 कितना है 1.5 माइनस 1 और 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1.5 में से माइनस 1 चला जाता है तो क्या आएगा 0.5, फिर दोस्तों 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। मान लो मैं यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे कितना आ गया यहाँ पे 10, फिर 0 से 0 ये कटेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 5 है, आप इसको यहाँ भेजें तो मुझे टोटल मिला के 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 कितना मिलेगा दोस्तों 1 अपॉन 10 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों 1 अपॉन 10। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों मुझे निकालना किसके अलोंग है दोस्तों, हमें निकालना है वाटर के अलोंग। तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, यदि मुझे वाटर के अलोंग इसको निकालना है दोस्तों तो N1 में अब क्या कंसीडर करूँगा, क्या कंसीडर कर, N2 को हम 1.5 ले चुके हैं पहले। अब मैं N1 को लूँगा वाटर के अलोंग 1.33। क्या लूँगा दोस्तों 1.33 एग्जाम्पल में दे रखा है। तो हम वापस फॉर्मूले का यूज़ करें 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, हम देखें N2 माइनस N1 अपॉन कितना आ गया दोस्तों N1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 दोस्तों। अब जैसे F हमें पता है कितना है दोस्तों 20 है, कितना दे रखा है। अच्छा यहाँ पे F भी निकालना, हमें किसके अलोंग निकालना, वाटर के अलोंग, ठीक है। ये तो पीछे वाले का, तो हम यहाँ पे F ही लिखेंगे। N2 कितना है दोस्तों हमारे पास 1.5 माइनस 1.33 और N1 कितना आ गया 1.33 और इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। कितनी यहाँ पे 1 अपॉन 10 है दोस्तों, कितनी है 1 अपॉन 10। अब इसके बाद में 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1.5 में से 1.33 माइनस करते हैं हम दोस्तों, तो टोटल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.17, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है 1.33 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन 10। यदि इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फोकल हैं, जो F है वाटर के अलोंग, वो टोटल कितना आएगा दोस्तों, प्लस के अंदर आएगा 78.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक मेरे किसी मित्रगण को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।